तीर्थ और तीर्थंकरों को पूजने वाला जैन समाज असंपन्न है, तीर्थ से भी और तीर्थंकरों से भी। भगवान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर और हुए हैं इस जगत में। उन्हीं में एक तीर्थंकर हैं 23वें नंबर के भगवान पार्श्वनाथ स्वामी। जैनों में इनकी बहुत मान्यता है। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा जैन मंदिर नहीं होगा जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की एक मूर्ति ना हो, भले छोटी सी मूर्ति हो, एक प्रतिमा वेदी पर पार्श्वनाथ भगवान की अवश्य होगी। और तीर्थंकरों को पहचानने में वक्त लग जाए, लेकिन पार्श्वनाथ स्वामी ऐसे जिन्हें दूर से देख करके हम जान जाते हैं कि सावलिया पार्श्वनाथ बैठे हुए हैं। वह पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष सहन किए, उपसर्ग ही उपसर्ग उन्होंने सहन किए। एक जन्म में नहीं 10 जन्म तक उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन के लिए, और उन्होंने सारे जगत को संदेश दिया कि संघर्ष ही जीवन है, जीवन वही है जिसमें संघर्ष हुआ करता है। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ ने यह भी कहा कि अकेले संघर्ष और उपसर्गों से जीवन महान नहीं होता है। संघर्ष और उपसर्ग के बीच रहकर जो आदर्श की स्थापना करते हैं वो तीर्थंकर बनकर के पूजे जाते हैं। पार्श्वनाथ स्वामी ने संघर्ष भी सहन किए, उपसर्ग भी सहन किए, अनेक दुख सहन किए, लेकिन उन दुखों में उन्होंने एक आदर्श की स्थापना की जो हम सब भक्तों के जीवन में बिखर रहा है। उनका वह आदर्श, उनकी वह तपस्या, उनकी वह साधना, उनके वह क्षमता भाव, उनका पुरुषार्थ, उनका मोक्ष पुरुषार्थ हम सबके जीवन में एक रोशनी का काम कर रहा है। मैंने भगवान पार्श्वनाथ का बड़ा महिमा के साथ निर्वाण कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। कहीं लॉकडाउन चलता है, कहीं कर्फ्यू लगता है। ऐसे माहौल में भी, ऐसे संघर्ष भरे पुनः एक माहौल में हमें फिर से भगवान पार्श्वनाथ के आदर्शों को याद करना है, उन्हें स्थापित करना है। मैं सकल जैन समाज से आग्रह करता हूँ कि अपने अपने घरों में रहकर जैसे भी हो, जैसी आपके शहर में प्रशासन ने सुविधा दी हो, भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव बड़े आनंद के साथ मनाएं। माना कि हर साल हम लोग सम्मेद शिखर जाकर के भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव मनाते थे, लेकिन आज हम सबको अपनी भक्ति दिखाना है, अपने प्रभु के प्रति समर्पण भाव दिखाना है। आज सम्मेद शिखर हम भले ना जा पाए, भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव हमें पूरे अंतरंग के आनंद के साथ, अंतरंग के वैभव के साथ, भीतर की साधना के साथ, भीतर की समृद्धि के साथ निर्वाण लाडू समर्पित करना है और उनके आदर्शों को स्थापित करना है। ऐसे तीर्थंकर महापुरुष को हम भूल नहीं सकते, विस्मृत नहीं कर सकते। आए हम सकल जैन समाज मिलकर के एक लय में, एक स्वर में, एक मंत्र में, एक साधना में एक स्वर सावलिया पार्श्वनाथ का गुंजार करें। पार्श्वनाथ हमारे साथ हैं, हमेशा साथ थे, हैं और रहेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब उनका निर्वाण महोत्सव मनाएं और जैसे उन्होंने अपने जीवन में मुक्ति पाई है, हम सब भी इस कोरोना से मुक्ति पाएं, उसके बाद हम जीवन से मुक्ति पाएं, उसके बाद हम कर्मों से मुक्ति पाएं और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसे सावलिया पार्श्वनाथ के चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ और सभी जैनों से, अजैनों से, सभी से। पार्श्वनाथ कोई जैनों की संपदा नहीं है, वह हर मानव की संपदा है, हर प्राणी मात्र की संपदा है। मेरे पार्श्वनाथ तो वो हैं कि नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुना देते हैं तो मरते हुए नाग नागिन अपनी त्र्यंच पर्याय को छोड़कर जाकर के स्वर्गों में देवगति को प्राप्त करके धरणेन्द्र पद्मावती बन करके खड़े हो जाते हैं। और वह अवसर उपकार का, पार्श्वनाथ के उपकार को चुकाने के लिए जब पार्श्वनाथ पर कष्ट पड़ते हैं तो धरणेन्द्र पद्मावती आकर उनके उपकारों को चुकाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं अपनी भक्ति के माध्यम से। ऐसे धरणेन्द्र पद्मावती से सेवित, 100 इंद्रों से बंदित भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महोत्सव पर बहुत बहुत वंदना और प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, सारे जगत में शांति हो, सुख फैले, समृद्धि फैले, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें और पूरा विश्व कोरोना महामारी से मुक्त हो। यही भावना रखते हुए हम अपने भावनाओं के अर्घ आपको समर्पित करते हैं।